कब्रिस्तान डेवलपमेंट का मसला है क्या? कब्रिस्तान के मुर्दे उठ के भाग रहे हैं क्या वहां से? अरे मेरे कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, तो ये तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। यहाँ लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मादरी जबान उर्दू है और उर्दू को हाई स्कूल से निकाल दिया। अब ये खबरें सुन रहा हूं कि अब जो डिग्री कॉलेज बना है उसमें उर्दू के सब्जेक्ट इनके नहीं है। कुछ मोदी ने वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, ये तमाम तर मामले में फिसड्डी टेढ़े हैं। ग्रोथ को देखा, पीस को देखा, एजुकेशन को देखा, तो बताया कि नहीं साहब बिहार आने के लायक नहीं है। बिहार के सुपूत बिहार लौटने से घबरा गए दूसरी जगहों पर अपना। हम आपके सर पर बना रहे हैं मस्जिद, अपने बाप की जमीन में बना रहा है, अपने पैसे से बना रहा है, अपने खुदा की परस्तिश के लिए बना रहा है, किसी के बाप की जमीन पर बना रहा है। वो अजब मामला है भाई। जैसे मुकद्दस फरीजे के लिए भी जाए तो लोग बिहार से नहीं जाना चाह रहे हैं, वो बंगाल से जा रहे हैं, वो हैदराबाद से जा रहे हैं, वो बम्बई से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं। तो बिहार सरकार को इससे बड़ी भी नाकामी कुछ हो सकती है? शर्म से डूब मरनी चाहिए सरकार को। इख्तलाफ बढ़ रहा है क्यों कीजिए? मगर इख्तलाफ क्यों है? इख्तलाफ आपको उस नाम मेरे नाम से क्यों इख्तलाफ है आपको? जिस जमीन का इख्तलाफ था वो तोड़ के आपने खत्म कर दिया। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया। अब बाबर के नाम से किसी का नाम गर्दन कर दीजिएगा उसको। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं MIM के बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर पहला सवाल, फिलहाल हम लोग देख रहे हैं सर वंदे मातरम को लाजिम करार दिया गया है। अब जो सरकारी प्रोग्राम्स होंगे उनमें वंदे मातरम को भी एक तरह से बजाया जाएगा, जिस तरीके से राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन को बजाया जा रहा था, अब इसे भी लाजिम करार दिया गया है सर। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये हुकूमत का आमिराना फैसला है, ये गैर आइनी फैसला है, ये हिंदुस्तानी समाज का जो सोशल फैब्रिक है उसको तोड़ने वाला है, और ये कहीं ना कहीं से गैर हिंदू आबादी जो है जिनके अकायद अलग अलग हैं उनके अकीदे पर एक प्रहार है। और ये दस्तूर हिंद के दफ़ा 25 जिसमें आदमी को इजहार उन्हें अपने ज़मीर की आज़ादी और मज़हब की आज़ादी दी गई है उसके ख़िलाफ़ है। हिंदुस्तानी जो सेकुलरिज्म है वो ये है कि अपने धर्म का पालन करें। सेकुलरिज्म का असल मकसद तो है कि बरीउल मज़हब है, मज़हब से बालातर, लेकिन हिंदुस्तानी परिवेश में सेकुलरिज्म को हमारे बुजुर्गों ने जो डिफ़ाइन किया है, अपने धर्म का पालन कीजिए और दूसरे के धर्म का आदर कीजिए, और इस आदर्श के भी खिलाफ है। तो सर अब ऐसे मौके पर मुसलमान करे क्या? जैसे उसमें जो 4 चंद थे जिनको पहले नहीं गया था, लेकिन अब उसे शामिल कर लिया गया है, तो ऐसे मौके पर मुसलमान, ये देश के लिए नहीं, ये मुसलमानों के लिए नहीं, देश के लिए चिंता का सबब है कि जो लोग इस वक्त देश की कुर्सी पर बैठे हैं इनको आम जनों की तरक्की और भारत की कौमी धारा को मजबूत करने की नीयत नहीं है। ये हिंदुत्व के बहाने कहीं ना कहीं से अपने मन मर्जी की हुकूमत चलाने के लिए इसने धर्म का दुरुपयोग किया है, और ये मुसलमानों को चिढ़ाकर ये अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसका विरोध हमारी धार्मिक संस्थाएं कर रही हैं, हमारे तमाम तर लीडर्स कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है, और हम लोग समझते हैं कि चूंकि यह फैसला गैर आइनी है। और फिर ये बात देखिए, जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने में तन मन धन की बाजी लगा दी, गर्दनें कटवा दी, बाल बच्चों को कटवा दिया, बीवी के सुहाग उजड़ गए, माओ के गोद से उसके जवान बेटे छिन गए, क्या वो लोग इतने बेअक्ल और बेवकूफ़ थे कि उनको देश के सामने में लोगों की मोहब्बत और देशभक्ति का दर्स आना नहीं था उनको? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, मौलाना आज़ाद हो, वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिसने देश की खातिर जान दे दी, क्या अशफाकुल्लाह जिसने अपना खून बहा दिया देश के लिए, क्या ये सभी लोग अहमक और बेवकूफ़ थे? और जिन लोगों ने हमें गुलाम बनाया उनके लिए आप उनकी भक्ति में गा रहे हैं आप। और जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया, जिसने तो उसको गंगा जमनी तहमीद हमारे पुरखों की सदियों की वो रही है, और उस समाजी ताने बाने को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये निहायत ही गलत कदम है हुकूमत का। और दरअसल हुआ ये है कि जो कुछ मोदी ने वादा किया था, सबका साथ सबका विकास, ये तमाम तर मामले में फिसड्डी टेढ़े हैं। और यही वो मोदी हैं जो कहते थे कि रुपए की कीमत गिरती है तो देश की इज्जत गिरती है, और आज उसने रुपए को कहाँ गिरा दिया? अपने आप को कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है देश की बर्बादी मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है समाजी तनाव मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है ना अमेरिका के सामने में पसीना आ जाना मुमकिन है। 56 इंच का सीना, और क्या कर दिया इसने? दोबारा गोया ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले देश को कर दिया। अभी जो एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने अमेरिका से,
साहब ये कितनी बेइज्जती है। आप बोल रहे हो कि भारत माने विश्व गुरु बन रहा है, कैसे विश्व गुरु हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा कि मैंने अपने शर्तों पर अमेरिका से अरे ये आप जैसे मीडिया लोगों का काम है, लोगों को अकल नहीं है शर्तों पर। 18% देना पड़ेगा इनको, है? और उनका माल आएगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, टन को पाल, है ना। अमेरिका अपना सारा कचरा फेंक देगा यहाँ पर तो उस पर कोई टैक्स नहीं, और भारत अपना सामान भेजेगा तो 18%। यही इनकी शर्त थी। अगर यही शर्त इनकी थी तो 36% करा देना था। अजब मामला है। कानेठी भी खाते उसके बाद भी कहते हैं कि नहीं साहब, गर्दन पे हाथ रखता तो कहते हैं कि इज्जत से मुझे निकाला। ये तो बड़ी अजीब सी बात है भाई, यार ये बड़ी बात है। इसने देश को पाताल पर पहुंचा दिया है। बेरोजगारी बढ़ी है, कल कारखाने बने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं हमारा मामला कमजोर हुआ है, और ये चूंकि इन नाकामियों को छुपाने के लिए ये इस तरह का करतूत कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने सुप्रीम कोर्ट की अभी बात की कि वंदे मातरम वाले मामले पर हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे लोगों ने खटखटाए हैं। अरे अदालत के फैसले पहले भी आ चुके हैं जी, अदालत के फैसले पहले भी आ चुके हैं कि किसी को जिसके मजहबी अकीदे को इससे ठेस पहुंचती है उसे मजबूर नहीं किया सकता। इससे पहले अदालत के फैसले आ चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा की बात आपने कही, हेमंत विश्व शर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो पॉइंट ब्लैंक शॉट नाम से एक वीडियो उन्होंने डाला था जिसमें 2 मुस्लिम दिखने वाले चेहरे वाले लोगों को शूट करते हुए नजर आ रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई हाईकोर्ट का दरवाजा आप खटखटाइए। हाँ देखिए, मामला यह कि उसने इनकार किया, ठीक है, हाईकोर्ट जाने के लिए कहा तो हाईकोर्ट भी जाना चाहिए। हालांकि इस तरह के मामलात को जब जिस राज्य के चीफ मिनिस्टर से इस तरह की गलत जबानी होती हो, गलत बानी निकलती हो, उस स्टेट में तो केस ही नहीं होना चाहिए। सच्ची बात तो ये है, कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं लोग, है ना। इसलिए उनको तो सुप्रीम कोर्ट ही सोचना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उसने ऑर्डर दिया तो लोग जाएंगे। कोर्ट से मना नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइए, अगर कुछ हो भी जाएगा तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ही। ऐसा मामला थोड़ा हो गया कि खत्म हो जाएगा मामला। तो हेमंत विश्व शर्मा लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं सर। नहीं देंगे बयान तो लगातार लोग लड़ेंगे भी, और सुप्रीम कोर्ट ने भले ही वर्डिक्ट दिया हो कि आप वहां से होके आइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुनने से बिल्कुल कतई इनकार नहीं किया है कि नहीं मामला गैर आईनी है और समाज के लायक नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि ठीक है भाई, हाईकोर्ट जाइए आप लोग, हाईकोर्ट क्या फैसला करता है, नहीं हुआ तो मेरे पास आइएगा। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट पर केस का बड़ा बोझ है, तो दिया होगा मशवरा। हमारे ऊपर बहुत सारे दूसरे काम दिए। अच्छा सर, बिहार में है हम लोग, और बिहार के जो भी आज़मीन होते हैं, हज करने जाते हैं जो, वो दूसरे राज्यों से मतलब हज करने के लिए जाना पड़ता है उनको। कोलकाता से जाना पड़ता है सर, दिल्ली से या मुंबई से। लेकिन गया से जो मतलब पिछले सालों में गया से आज़मीन जाया करते थे, लेकिन इस साल भी बताया जा रहा है कि भाई इस साल लोगों ने जो है गया को चुना ही नहीं है, ऑप्शन में रखा ही नहीं। 100 के करीब लोग हैं जिन्होंने चुना है। वजह ये बताया कि पैसा बहुत ज्यादा लगता है, यहाँ से लगभग 75,000 के करीब जो है पैसे ज्यादा लग रहा है, इसीलिए लोग इसको ऑप्शन में नहीं ले। मुझे अभी कई एनआरआईज ने बताया कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां खपा दी कनाडा में, अमेरिका में, जापान में, रसिया में, ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग चाहते थे कि बिहार में आके बसें। तो उन्होंने नेशनल लेवल पर देखा, ग्रोथ को देखा, पीस को देखा, एजुकेशन को देखा, तो बताया कि नहीं साहब, बिहार आने के लायक नहीं है। बिहार के सपूत बिहार लौटने से घबरा गए, दूसरी जगहों पर अपना लौट के बसाए। अब ये बात बताओ कि यहाँ पर पढ़ना चाहे कोई तो पलायन करना पड़ेगा, है ना। अब एक लड़का जेईई मेंस में टॉप किया, अब सरकार पीठ सब पाती है, उसको बोलो कि कोचिंग कहा क्या उसने, वो बच्चे पढ़े कहा, सरकारी स्कूल में पढ़ के इनके गए क्या। मामला ये है कि यहाँ ये बदकिस्मती है कि रोजी रोटी के लिए मजदूरों का पलायन बिहार से, पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों का पलायन हो रहा है, बीमार पड़े तो इलाज के लिए भी पलायन। अब तो ये कि हज जैसे मुकद्दस फरीजे के लिए भी जाए तो लोग बिहार से नहीं जाना चाह रहे हैं, वो बंगाल से जा रहे हैं, वो हैदराबाद से जा रहे हैं, वो मुंबई से जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं। तो बिहार सरकार को इससे बड़ी भी नाकामी कुछ हो सकती है। शर्म से डूब मरनी चाहिए सरकार को, है ना। क्यों नहीं दे पा रहा, क्यों जा रहे हैं लोग, आप कैसे क्यों प्लान कर रहे हैं लोग, ये सरकार के लिए गंभीर मसला है। और फिर माइनॉरिटी के बारे में तो संजीदा भी नहीं है सरकार, तो कल कौवे पर खाम का दूध में लाना से फायदा क्या। तो वो तो कहती है सरकार कि हमने माइनॉरिटी ने बहुत सारा काम किया है, जैसे हमने कब्रिस्तान की घेरेबंदी कर दी, मदरसों में अच्छे खासे हमने जो है मतलब सरकारी मदारिस बना दिए। अगर किसी भी सरकार के मुखिया को कह दीजिए कि वो डायलॉग करने के लिए तैयार है तो मुझसे डायलॉग कर ले। कब्रिस्तान डेवलपमेंट का मसला है क्या, कब्रिस्तान के मुर्दे उठ के भाग रहे हैं क्या वहां से। अरे मेरे कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, तो ये तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। और जितने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, तुमने ठेकेदारी कराई, जितने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, आधे कब्रिस्तानों की ईंट उठ के चली गई वहां से। हदबंदी हुई है, घेराबंदी कहीं नहीं हुई है। और सब पिछले 8 सालों से संवेदनशील कब्रिस्तानों का इन्होंने ये किया ही नहीं, लिस्ट बनाई ही नहीं। अरे मैं विधायक हूं, कोई मुखिया है, कोई एमपी है, वो इलाके की सिचुएशन को बेहतर जानता है। एसपी और डीएम कहां से जानता है,
चूंकि पहले पहल 2008-9 में जब काम शुरू हुआ था, मैं विधायक था, उस जमाने में हम लोग रिकमेंड करते थे कि कहाँ सेंसिटिव कब्रिस्तान है। अब जब इनका मामला ये हुआ कि हम लोग घिरवाने लगे, चूंकि इन्होंने वादा किया था नीतीश कुमार जी ने कि मैं अपने कार्यकाल में पूरे को घिरवा दूंगा उसी कार्यकाल में, लेकिन जब सर्वे कराया तो इनके होश ठिकाने उड़ गए। नालंदा के कब्रिस्तान तो थे नहीं, बाकी जगहों पर कब्रिस्तानों की गिनती ज्यादा, तो इनके डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि इसमें तो अरबों रुपए लगेंगे, तो इसने फिर एक लगा दिया कि नहीं साहब, इसमें संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी करेंगे। मैं कह रहा हूँ संवेदनशील कब्रिस्तानों की भी 1/4 की घेराबंदी इन्होंने नहीं की है। जो घेराबंदी की है उसकी ईंट ईंट उखड़ कर चली गई है। और संवेदनशीलता न जाने इसकी नजर में क्या है। संवेदनशीलता का मामला यह है कि वो उस इलाके का विधायक तय करेगा, एमपी तय करेगा, जो जनप्रतिनिधि वो तय करेगा, इनके प्रभारी तय नहीं कर सकते। और ये मामला कहीं से मुसलमानों के विकास का जुड़ा हुआ नहीं है। मुसलमानों को अगर वो है, आईना दिखा देता हूं मैं, एक सरकारी नौकरी की उम्र 30-35 साल की होती है, और इन बेईमानों ने क्या किया है, चाहे वो इससे पहले की सरकार रहे हो या ये लोग रहे हो, अभी सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों को 3.5 लाख नौकरी मिलनी थी, 3,68,000, 1,95,000 नौकरी से इनको मरण रखा गया, सिर्फ 1,63,000 नौकरी मिली। मुसलमानों को विकास कर दिया इसने। मुसलमानों के इलाके में जो स्कूल हैं उनकी छत नहीं है, मुसलमानों के इलाके में आंगनबाड़ी है, उनका घर नहीं है, मुसलमानों के इलाके में नदियां बहती हैं, वहां पर पुल पुलिया नहीं है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है, ठेकेदारी नहीं मिल रही है, मुसलमान भय के वातावरण में जी रहा है, खौफ के समंदर में डूबा हुआ है। मुसलमानों को भला कर दिया इसने। 110 सब डिवीजन है, कितनी जगह पर इनके एसडीओ है, कितनी जगह पर डीएम आरती जिला में, कितने एसपी हैं इनके मुंह में आवाज, विकास कर दिया। मैंने काले कलोटे इंसान का नाम घोड़े लाल लग दिया तो वो गोरा हो गया। मैंने ये अल्फत की सौदागरी कर दी है हुकूमत। मुसलमानों को तबाह किया है, बर्बाद किया है, मुसलमानों के भविष्य को इसने तबाह किया है। अब तो उर्दू जबान को इसने हाई स्कूलों से देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डायरेक्टिव्स हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जो बेसिक एजुकेशन है वो उसकी मादरी जबान में फराहम कराए। यहाँ लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मादरी जबान उर्दू है, और उर्दू को हाई स्कूल से निकाल दिया। अब ये खबरें सुन रहा हूं कि अब जो डिग्री कॉलेज बनाना है उसमें उर्दू के सब्जेक्ट इनके नहीं है, तो हमारी मादरी जबान से भी महरूम करने के लिए अब मुसलमानों पर क्या जुर्म उठाएंगे। ये उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान है, या प्रेमचंद की जबान नहीं है, गिरिजा चकबस की जबान नहीं है, मालिक राम की जबान नहीं है। ये जबान तो हिंदू और मुसलमानों की मोहब्बत की जबान रही है। और ये मुसलमान समझ के हर वो काम जिससे हिंदू मुसलमान में टकराव ये सरकार कर रही है, मुसलमानों को रास्ता में इसने पहुंचा दिया है। तो सर जब सवाल उनसे भी होता है तो वो ये कहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के जरिए से मुस्लिमों को जितनी नौकरियां मिली हैं वो आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? अरे मैं तो देख सकता हूं। अरे सामने में आईना हो तो कुएं में भुलकी क्यों मारो यार। देख सकते हैं, कहां देखेंगे आप। तो बिहार सरकार की रिपोर्ट है कि बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। उस 13 करोड़ की आबादी में मुसलमानों की आबादी 2,31,18% है, और उसमें सरकारी नौकरी एज पर पॉपुलेशन रेशियो इनकी नौकरी 3,68,000 होती है, और इनको सिर्फ 1,73,000 नौकरी मिली है। तो अब इससे ज्यादा सच्चाई क्या होगी। तो ये वैक्सीन रिपोर्ट सामने में है, और उसके बावजूद भी यार सर तो तैयारी करेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तभी। तैयारी करेंगे कैसे। मुसलमानों के इलाके में स्कूल नहीं है, मुसलमानों के पक्षपात हो रहा है, बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने चोर दरवाजे से बाहर कर लिया, मुसलमानों को मौका नहीं दिया, मुसलमानों के ऊपर कोई ऑफिसर नहीं है, इंटरव्यू कमेटी में मुसलमान नहीं रहते हैं, तो मुसलमानों को तो हर जगह छाटा जा रहा है। इसका मतलब ये आपका कहने का मतलब ये हुआ कि भेदभाव होता है। अरे डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है। इसकी अम्मा ने सूरज डूब रहा है, इसकी कई जगह उसकी अम्मा ने भी के शाम हो रही है। अरे हर कोई आदमी कर रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। गुलाम हिंदुस्तान में जो देशवासियों के साथ हो रहा था वही आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये लोग कर रहे हैं। अच्छा सर एक सवाल और रहेगा। सवाल ये है कि सर कि पश्चिम बंगाल में एक बाबरी मस्जिद बन रही है, और इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद है उस जगह के अलावा कहीं और अगर बाबरी मस्जिद बनती है तो हम उसे नहीं मानने वाले। लेकिन जब वहाँ पर उद्घाटन हुआ और जो जिन्होंने उस मस्जिद को बनाने की कोशिश की यानी कि हुमायूं कबीर साहब, उनके प्रोग्राम में आपके पार्टी के नेता वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर ईंट लेकर जाते हुए नजर आए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर। हुमायूं और बाबर का रिश्ता था कि नहीं था। ये तो बाबरी मस्जिद वहीं पैदा नहीं हुआ। राम के नाम से राम वो मस्जिद का झगड़ा था, तो वहां बाबर का झगड़ा नहीं था, राम का झगड़ा नहीं था। मामला ये था उस जमीन का डिस्प्यूट था। वो उससे कहते कि राम जन्मभूमि है और हमारी मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद पहचान के लिए किसी का नाम से मंसूब कर दी जाती है। पहचान एक मोहल्ले में 5 मस्जिद है तो कोई ना कोई नाम होगा, तो वो नाम है, तो आप किसी पर पाबंदी क्यों लगाएंगे। हमारे नेता ने जो कहा है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन मामला ये है कि आजाद और स्वतंत्र भारत में राम के नाम से हजारों जगह मंदिर बने, कोई दिक्कत है मुसलमानों को? तो फिर बाबरी के नाम से बनता है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको।
तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा क्यों दिक्कत होनी चाहिए भाई, तुम राम के हजारों मंदिर बनाओ। ऐसी ऐसी मस्जिद बन रही है जिससे डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूट आप कर रहे हैं डिस्प्यूट, हम आपको कहने के लिए गए, हम आपके सर पर बना रहे हैं मस्जिद, अपने बाप की जमीन में बना रहा है, अपने पैसे से बना रहा है, अपने खुदा की परस्तिश के लिए बना रहा है, किसी के बाप की जमीन पर बना रहा है, वो अजब मामला है भाई। तो ये तो बात सही है सर, लेकिन जैसे आपने कहा था कि अजान जो होती है वो मान लीजिए अगर 300 मीटर या 500 मीटर तक लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, उससे ज्यादा आवाज जाना मुनासिब नहीं है। तो अगर मान लीजिए यही वाला मामला है, यही मस्जिद है, अगर इससे अगर इख्तिलाफ बढ़ रहा है सर, तो मुनासिब तो यही था। इख्तिलाफ क्यों कर रहे हैं लोग, आप बताइए। मैंने आवाज के सिलसिले में ये कहा, मुझको हाथ फैलाने की इजाजत है, लेकिन इसके नाक तोड़ने की इजाजत नहीं ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथ फैलाते हुए किसी का नाक का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है कि समंदर के किनारे भी रहो तो पानी को ज़ाया मत करो। मैंने जो कुछ भी कहा इस्लामी तालीमात के हवाले से कहा है, और हमारे बुजुर्ग उलमा ने हमारी हिमायत की है। और कुछ लोगों को ज़ाती नफरत है हमसे, और कुछ नादान है जिनको शरीयत की समझ नहीं है बेचारों को, ऐसे बेचारों के तनकीद से हम कोई परवाह नहीं करते। लेकिन मामला है कि मुल्क जहाँ आज़ाद हो, किसी की आज़ादी पे कदगन क्यों लगाएंगे। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में जो सेकुलरिज्म है, मैंने पहले ही तौज़ी की है, अपने धर्म का पालन करो, दूसरे के धर्म का आदर करो। मेरे मजहबी मामला में आप दखलंदाजी क्यों कीजिएगा, और आपके मजहबी मामले में मैं दखलंदाजी क्यों करूँगा। अगर हम मस्जिद बनाते हैं, आप दखलंदाजी करने वाले कौन होते हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं से हमारी आज़ादी पर सलब करने की नापाक कोशिश है। ये इख्तिलाफ बढ़ रहा है क्यों कीजिए, मगर इख्तिलाफ क्यों है, इख्तिलाफ आपको उस नाम मेरे नाम से क्यों इख्तिलाफ है आपको। जिस जमीन का इख्तिलाफ था वो तोड़ के आपने खत्म कर दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान लिया। अब बाबर के नाम से कोई किसी का नाम गर्दन कर दीजिएगा, उसको बाबर नाम नहीं रखेगा कोई, अजब मामला है भाई। अरे क्या आप कर रहे हैं, इसके माने आप अपनी सुपरमेसी को दिखाना चाहते हैं। मैं जो कहूंगा वही नाम रखो, मैं जो कहूंगा वही बनो, मैं जिस तरह से कहूंगा उस तरह से पहनो, जो जो चाहूंगा वही खाओ, इसके माने तुम्हारे गुलाम है हम। अजीब मामला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अमौर के विधायक अख्तर लिबान साहब, जिनकी बातों से आप महसूस हो रहे थे। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।